तेलंगाना का रहने वाला एक लड़का निजामुद्दीन जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। बीते 3 सितंबर को उसके साथ एक ऐसी वारदात घटती है जिसकी कल्पना उसके परिवार ने कभी नहीं की थी। 3 सितंबर की तारीख थी और समय हुआ था सुबह करीब 6 या 6:30 बजे। तभी जिस रूम में वो रहता था कुछ लोग आते हैं और कई राउंड उस पर फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 3 सितंबर को यह वारदात घटी जिस दिन निजामुद्दीन की हत्या हुई थी, उससे लगभग 2 हफ्ते बाद यानी 18 सितंबर को निजामुद्दीन का जो परिवार तेलंगाना में रहता है उनको ये सूचना दी गई, जहां पर उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और उसके बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और इस कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हत्या, ये जो निजामुद्दीन के ऊपर फायरिंग की गई, ये किसी और नहीं बल्कि अमेरिका की कैलिफोर्निया पुलिस ने की है। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों पुलिस ने जो है एक भारतीय नागरिक निजामुद्दीन की गोलियों से भून उसकी हत्या कर दी है, इसके पीछे की हम कहानी बताएंगे। और साथ ही परिवार को 2 हफ्ते बाद क्यों सूचना दी गई, इसके पीछे भी कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। तेलंगाना के महमूद नगर का रहने वाला निजामुद्दीन, जिसकी उम्र जो है 32 साल है, तस्वीर में आप उसकी तस्वीर में देख सकते हैं उसकी। और 2016 में यूएस में वो हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ पर गया था और कैलिफोर्निया का एक शहर है सेंटा क्लारा, और वहाँ पर जाकर वो फ्लैट या फिर रूम शेयरिंग में वहाँ पर रहने लगा था एक लड़के के साथ। आगे जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वहीं पर वो नौकरी करने लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। लेकिन इसके बाद जो निज़ामुद्दीन के कुछ फ्रेंड हैं उन्होंने एक कहानी बताई है कि जहाँ पर काम करता था निज़ामुद्दीन, वहाँ उसे बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट झेलनी पड़ती थी। शायद हो सकता है कि उसे नस्ल भेदी और रंग भेदी टिप्पणी जो है वो सहनी पड़ती हो, और जिससे उसका पारा हाई हो जाता हो निज़ामुद्दीन का, और जिसके चलते है 6 महीने पहले उसको जॉब से निकाल भी दिया गया था। ऐसे ही उनके एक फ्रेंड का कहना है निज़ामुद्दीन के। इसके बाद 3 सितंबर को कुछ ऐसा होता है कि वो अपने रूम में था जो रूममेट के साथ, और कहा यह भी जा रहा है कि जो उसका रूममेट था वो भी निज़ामुद्दीन को हैरेस करता था, नस्ल भेदी या रंग भेदी टिप्पणी उसके ऊपर करता था। और हो सकता है कि 3 सितंबर को सुबह 6 बजे करीब यही कुछ हुआ हो, जहाँ पर निज़ामुद्दीन के रूममेट ने निज़ामुद्दीन के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की हो, रंग भेदी, नस्ल भेदी, जिससे निज़ामुद्दीन का पारा हाई हो गया हो। और उस दिन जो है दोनों के बीच बहुत तगड़ी झड़प हुई थी, विवाद हो गया था। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चाकू भी उठा लिया था, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कुछ जो है वो चाकू के वार भी किए थे, जिससे जख्मी भी हो चुके थे। तभी जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उन्होंने कैलिफोर्निया पुलिस को फ़ोन किया। कैलिफोर्निया पुलिस जो है वहाँ पर उस रेजिडेंस पर पहुँची, और उसके बाद जब रूम खोला गया तो कैलिफोर्निया पुलिस ने दोनों को हाथ ऊपर करने के लिए कहा गया। अब पुलिस का ऐसा कहना है, ऐसा बयान है उनका कि जो निज़ामुद्दीन का साथी रूममेट था उसने हाथ ऊपर कर लिए थे और जो उसके हाथ में चाकू था वो फेंक दिया था। लेकिन निज़ामुद्दीन ने ना तो हाथ ऊपर करे और ना ही चाकू फेंका। वो लगातार उसके ऊपर इतने गुस्से में था कि वो उसके बाद पुलिस को देखने के बाद भी जो है वो साथी रूममेट पर वार करने के लिए तैयार था, जिसके चलते पुलिस को जो है जवाबी फायरिंग करनी पड़ी निज़ामुद्दीन के ऊपर, और जिसमें उसकी मौत हो गई। ऐसा ही कैलिफोर्निया पुलिस का कहना है। और साथ ही कैलिफोर्निया पुलिस ने कहा है कि अगर हम फायरिंग नहीं करते तो हो सकता है कि जो निज़ामुद्दीन है वो साथी रूममेट पर वार कर उसे मौत के घाट उतार देता। कैलिफोर्निया पुलिस ने कहा कि हमने किसी एक की जान बचाई ज़रूर है, क्योंकि दोनों ही को फिर नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर निज़ामुद्दीन की मौत हो गई और जो साथी रूममेट था उसकी जान बच गई, लेकिन उस पर भी काफ़ी गहरे घाव थे। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे परिवार को इसकी सूचना, निज़ामुद्दीन की मौत की सूचना 2 हफ्ते बाद पता चली। जो उनके पिता हैं निज़ामुद्दीन के, हसनुद्दीन, वो रिटायर्ड टीचर हैं और वो 3 सितंबर के बाद लगातार अपने बेटे को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन बार बार उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार वालों की चिंता बढ़ गई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। इसके बाद वो निज़ामुद्दीन के दोस्तों को अलग अलग जगहों पर संपर्क करते हैं, काफ़ी दिन बीत जाते हैं, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। लेकिन कर्नाटका के रहने वाला एक लड़का है जो निज़ामुद्दीन का दोस्त है, और वो भी कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में रहता है। उसने परिवार वालों को, निज़ामुद्दीन के परिवार वालों को जानकारी दी, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि 3 सितंबर को जब
निज़ामुद्दीन की साथी रूममेट के साथ झड़प हो रही थी, विवाद हो गया था, जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चाकू उठा लिए थे। तो उसके बाद पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और जवाबी फायरिंग में निज़ामुद्दीन की पर फायरिंग की जाती है और फिर उसे अस्पताल भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जो है परिवार वालों में मातम छाया हुआ है और साथ ही परिवार वालों ने ये उम्मीद जताई है कि हमारे बेटे की जो डेड बॉडी है उसको सौंप दे जाए और जो अंतिम क्रिया होती है वो हम अपनी मिट्टी पर ही करेंगे। इसके लिए एक सोशल वर्कर हैं अमजद उल्लाह, उन्होंने जो एक्सटर्नल अफेयर हैं हम भारत के सुब्रमण्यम जयशंकर, उनको एक लेटर लिखा है कि जो बच्चे की डेड बॉडी है उसको भारत वापस लाया जाए। इसके अलावा हसनुद्दीन जो निज़ामुद्दीन के पिता हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने निज़ामुद्दीन के ऊपर फायरिंग की उस पर ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पूरी केस को अच्छे से जांच करनी चाहिए, ऐसा पिता हसनुद्दीन का कहना है। ये तो बात हुई तेलंगाना के रहने वाले निज़ामुद्दीन की, लेकिन एक और घटना ऐसी सामने आई है जहाँ पर अमेरिका में एक भारतीय नागरिक गुजराती महिला की हत्या कर दी जाती है। ये पूरी कहानी एक स्टोर की है जहाँ पर एक अमेरिकी नागरिक गुजराती महिला है किरणबेन पटेल, जो पिछले 23 सालों से जो है अमेरिका में बसी हुई है और अपने पति के साथ वो एक स्टोर चलाती हैं। और स्टोर में कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, वहाँ पर वो महिला कुछ कॉइन गिनते हुए नज़र आ रही है और कॉइन जो है वो ड्रॉर में गिरते हुए नज़र आ रही है। इसके बाद वो कुछ पेपर पर लिखती है और फिर दोबारा से कॉइन गिनने लगती है। ये जो है कुछ सेकंड तक यही चलता रहता है और इसके बाद एक लुटेरा जिसने पूरी तरह से मास्क पहना हुआ है वो इस स्टोर में घुसता है और उसके बाद वो पहले तो महिला के ऊपर जो पिस्टल या बंदूक जो भी वो तान देता है। महिला थोड़ी डर जाती है, सहम जाती है और कुछ उसके ऊपर फेंक के मारती है और इसके बाद महिला बाहर भागने का प्रयास करती है, लेकिन ये जो लुटेरा है वो लगातार फायरिंग करता है। महिला जैसे बाहर निकल जाती है तब भी उसके ऊपर फायरिंग करते रहता है। ये पूरी कहानी जो है अमेरिका के कैरोलिना राज्य की है, जहाँ पर एक बहुत ही गंभीर घटना घटी है और ये महिला को बिना कोई संकोच के मौत के घाट उतार देता है। और हाल फिलहाल में ऐसी बहुत सारी घटना आ चुकी हैं अमेरिका के अंदर जहाँ पर भारतीय नागरिकों के ऊपर एक बहुत ही गंभीर व्यवहार हो रहा है। एक हरियाणा के जींद के रहने वाला एक लड़का जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था एक स्टोर पर, वहाँ पर एक अमेरिकी नागरिक आता है, वो खुले में टॉयलेट करता है। तभी वो लड़का जो सिक्योरिटी गार्ड था भारतीय जींद का रहने वाला, वो मना करता है कि यहाँ पर खुले में टॉयलेट नहीं कर सकते और जो अमेरिकी नागरिक था वो जवाब में गुस्से में आकर उस लड़के पर फायरिंग कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। एक दूसरी घटना आई थी जहाँ पर एक अमेरिकी नागरिक ने तो इतनी बुरी तरह भारतीय नागरिक की हत्या की थी कि उसको पहले उसकी एक तेज़ धारदार हथियार से उसकी हत्या करी और फिर उसके बाद उसकी जो खोपड़ी है उसको अलग कर दिया और उसके साथ फुटबॉल खेली। और दो घटना ये सामने निकल कर आई हैं, दो वारदात, जहाँ पर एक दुकान के अंदर एक महिला जो स्टोर चला रही थी उस पर कुछ लुटेरे आते हैं, जहाँ पर ये फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और चौथी घटना ये है जहाँ तेलंगाना का रहने वाला निज़ामुद्दीन उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो है फायरिंग पुलिस ने की थी जवाबी फायरिंग में, ऐसा कैलिफोर्निया पुलिस का कहना है। इस पूरे मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।